श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आरती की सच्चाई जो है पूरा राजपूत परिवार के सामने आने वाली है। एपिसोड की शुरुआत पे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद रघुवंशी होते हैं वो लोग आ चुके होते हैं यहाँ पे बारात लेके, और सारी बारात के स्वागत के लिए जो गणेश अवस्थी और पद्मा होते हैं सब लोग आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाता है। तभी गणेश अवस्थी जो होते हैं वो पद्मा को बोलते हैं चलो बारात आ गई है, हमें स्वागत के लिए चलना पड़ेगा। तो वो बोलती है जी मौसा जी चलते हैं। तभी यहाँ पे हम गणेश अवस्थी और बाकी के स्टेफनी, प्रदीप यहाँ और सब लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं बारात के स्वागत के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद और उसके चाचा और उसकी बहन जो है वो सब लोग आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो गणेश अवस्थी उनका स्वागत करते हैं और सबको लेके आते हैं मंडप की तरफ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो बहुत एक्साइटेड रहता है आरती से मिलने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो उसका स्वागत करती है, आरती उतारती है वेद की और उसे टीका लगाती है, उसे मिठाई भी खिलाती है। तो हमें देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो बहुत खुश होती है उसका स्वागत करते हुए। और यहाँ पे वेद भी बहुत खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि कब वो आरती से मिलेगा, वो उससे आरती का इंतज़ार रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही मंडप पे पहुँचते हैं तो कुछ रस्में होती हैं, जैसे ही पूरी होती है रस्में तो उसे और इंतज़ार होने लगता है कि कब आएगी आरती। और यहाँ पे जैसे ही उसकी नज़रें जो होती है वो आरती को ढूंढती ही रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजपूत परिवार से सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे शादी है किसी की, लग रहा है कि कोई किसी की शादी हो रही है, पर किसकी है और कौन है यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है, पर वो सोचता है कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था पर फिर भी आना पड़ रहा है। और यहाँ पे तभी अभय सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि हाँ हमें चल के देखना पड़ेगा कि किसकी शादी है। और यहाँ तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे आरती की एंट्री होती है, और आरती को देख के जो वेद होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। और वेद को आरती भी देखती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसे फाइनली उस मोमेंट का इंतज़ार रहता है कि कब उसे वेद लेने के लिए आएगा, उससे शादी करेगा। और यहाँ पे वेद को भी उस पल का इंतज़ार होता है कि कब आरती उसके सामने आएगी। और आरती को देखते ही वो उसे देखता ही रह जाता है। तब भी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और आरती जो होती है वो बहुत खुश रहती है। और ये उसकी खुशी जो होती है उसके चेहरे पे साफ दिखती रहती है, वो शर्माती भी रहती है कहीं ना कहीं। वेद को इस तरीके से देख के उसको शर्म आती रहती है। जैसे ही वो वेद के सामने आती है तो उसको एक नज़र देखती रहती है, और यहाँ पे वेद भी उसी को देखता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो महक वो भी उस शादी में पहुँच चुकी होती है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देख रही होती है कि यहाँ पर किसी की शादी है, पर किसकी शादी है। तभी उसे वो बात याद आती है क्योंकि पद्मा से वो मिली होती है। पद्मा और गणेश अवस्थी और स्टेफनी, प्रदीप सब लोग जो शादी की शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं, तो उसे वो बात याद आती है कि शादी है और आरती की है। तो वो याद करती है कि आरती है कौन आखिर, तो वो सोचने लगती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सोचती रहती है कि सब लोग कहाँ पे हैं, बाकी के घर वाले कहाँ हैं, और जो उसके पापा और भैया लोग आए थे वो लोग कहाँ हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे दूसरी तरफ जो राघव सिंह राजपूत और साथ में अभय और युवराज ठाकुर होते हैं वो लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं और सबसे पूछते रहते हैं कि ये अंजलि अवस्थी का घर, अंजलि अवस्थी कहाँ है, ऐसे पूछते रहते। तो सब लोग वो बताते हैं तो शादी में है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि वो अभय जो होता है वो बोलता है कि ये लोग शादी में है, मतलब अंजलि अवस्थी की शादी है। तभी युवराज ठाकुर बोलता है कि देखा मैंने बोला था कि वो ठीक हो गई है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि वेद और आरती की जयमाल होने वाली होती है, और एक दूसरे को वो लोग जयमाल पहनाते हैं। तो जैसे ही वो लोग एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं तो वो लोग खुश तो बहुत होते हैं। यहाँ पे आरती जो होती है बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे इस पल का ही इंतज़ार था कि कब उसकी शादी होगी वेद से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो दूसरे इंसान से भी पूछता है कि ये शादी कहाँ हो रही है, तब वो बताता है कि इस जगह पे है शादी। तभी जो युवराज ठाकुर होता है वो बोलता है कि देखा मैंने बोला था कि वो अंजलि अवस्थी ठीक हो गई है और सब कुछ अच्छा है, मेरी दीदी ने उसे देखा था और मैंने उससे बात की है। पर फिर जो युवराज होता है वो बोलता है लेकिन वो यहाँ पे इस बस्ती में आए थे पर उस टाइम तो वो पूरी तरीके से व्हील चेयर पे पड़ी हुई थी। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोग की जैसे ही जयमाल होती है तो सब लोग उसके ऊपर फूल बिछा डालते हैं। तो ये देख के गणेश अवस्थी बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी नातिन की शादी होने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो फिर से दूसरे से पूछते हैं कि ये शादी कहाँ हो रही है। तो वो जो आदमी होता है वो बताता है कि ये शादी का लोकेशन कहाँ पे। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है
वो घर पे रहती है तो वो देखती है कि उसने आरती ने अपने जो कड़े होते हैं वो भूल गई होती है घर पे, कंगन जो है घर पे ही भूल जाती है। तो वो उसे देखती है कि ये कंगन तो आरती वो दीदी भूल गई हैं घर पे, तो अब वो लेने भी नहीं आ पाएंगे, अभी तो उनकी शादी हो रही होगी। तो वो जाती है और जैसे ही जाती है तो देखती है बहुत भीड़ रहती है, तो वो सबको साइड करते करते वहाँ से निकलती है कि और सोचती है कि जल्दी से वो कंगन आरती तक पहुंचा दे। और पर जैसे ही उसे दिखता है कि आरती जो है वो वेद के साथ शादी हो रही है उसकी, तो वो शॉक्ड हो जाती है और उसे वो सब मोमेंट याद आने लगता है जो उसके साथ हुआ होता है, कि जो उस दिन उसके साथ वहाँ पे हुआ था, जहाँ उस रघुवंशी फैमिली में हुई थी, जहाँ पे देखते हैं कि वेद को खड़ा हुआ देख वो बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये लोग भी उस पर मिले हुए हैं। और यहाँ पे उसके चाचा और जो बाकी के लोग होते हैं वो लोग वहाँ पे सब लोग डांस करते रहते हैं, और वो सब देख के उसे याद आने लगता है वो मोमेंट कि ये वही लोग हैं जिसने जो लड़कियों का धंधा करते हैं, लड़कियों को बेचते हैं। जैसे ही वो ये सब देखती है तो बहुत तेज़ से चिल्लाती है, और उसे चिल्ला के उसका चिल्लाना सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, कौन है इस तरीके से चिल्लाया। तभी जो आरती होती है वो सोचती है कि ये कौन चिल्लाया, ये किसकी आवाज़ है। तभी वो कली को याद करती है और बोलती है सब लोग साइड हो जाओ। तो जैसे ही कली वहाँ पे खड़ी हुई रहती है तो उसे देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं, और यहाँ पे उदय रघुवंशी और प्रताप रघुवंशी जो होते हैं वो भी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये तो वही लड़की है कली जो वहाँ से भाग के आई है यहाँ पे। तो उसका भाई पूछता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो यहाँ पे कैसे आ गई। तभी वो बोलता है कि पता नहीं ये कहाँ से यहाँ पे आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पे कर क्या रही है आखिर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो ये देख के शॉक्ड रह जाती है कि हुआ क्या आखिर, और वो उसके पास जाने लगती है। तभी उसके नानू जो होते हैं वो उसे रोक लेते हैं कि तू अभी इस तरीके से शादी छोड़ के मत जा बेटा, तेरी शादी होने वाली है। और यहाँ पे जो पद्मा होती है वो भी उसे रोकने की कोशिश करती है कि तू इस तरीके से शादी का मंडप छोड़ के मत जा। और फिर भी वो सबका हाथ छुड़ा के वहाँ पे पहुँच जाती है, और जैसे ही वो पहुँचती है तो उसके जो आरती होती है उससे पूछती है कली से कि क्या हुआ कली, तुम क्यों इस तेज से चिल्लाई, कुछ हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, तुम बताओ मुझे। तो बताती है कि वो उसकी तरफ ही इशारा करती है, उसकी तरफ हाथ ऐसे पॉइंट आउट करती है, तो वो समझ नहीं पाती है। तभी जैसे ही वो इस तरीके से देखता है वेद कि ये लड़की मेरी तरफ इशारा कर रही है, तो वो पूछती है उससे कि हुआ क्या आखिर, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बताने लगती है कि दीदी ये वही इंसान है जिसने जो लड़कियों को का धंधा करते हैं, लड़कियों को बेचते हैं, इकट्ठे करते हैं, उन्हें उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो इस तरीके से वो बताती है कि यही लोग हैं वो, और उनमें से एक आदमी ये भी था, ये भी इंसान था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही कली के मुँह से ये सब चीज़ें सुनती है तो आरती को बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो फिरते उसे उसके पास लेके जाती है, और वो उसे बोलती है कि देखो कली, क्या ये वही इंसान है, तुम सच सच देख के बताओ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो बताती है कि हाँ दीदी ये सब मैं सच में बता रही हूँ, और ये सब मैंने देखा है, और ये वही इंसान है, ये लोग लड़कियों का धंधा करते हैं, ये लोग सभी लड़कियों को ऐसे इकट्ठे करके और फिर उनको बेच देते हैं, और ये सब लोग उस पर मिले हुए हैं। तो ये सब सुन के उदय सिंह रघुवंशी का भी होश उड़ जाते हैं कि ये आखिर ये लड़की है कौन है, और ये क्यों इस तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कली होती है उसकी ये सारी बात सुन के जो अंजलि होती है वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है, और वो उसे बोलती है कि तू सही तो बोल रही है ना, तू सही से बता। और वो तेज़ से उसको थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो बहुत शॉक्ड रह जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि युवराज ठाकुर जो है वो आरती के साथ बदतमीजी करेगा, और इस वजह से फिर अभय उसको समझाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।